जी सो नमस्कार। गपशप जंक्शन में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं स्वेच्छा। आज हम बात करने वाले हैं कहानी की, स्टोरी टेलिंग की। हम लोग जो बड़े हुए हैं, हम लोग अपनी नानी दादी के साथ गोदी में बैठ के कहानियां सुनते सुनते बड़े हुए हैं। पर अब कहानियों का रूप रंग बदल चुका है और ये नई तरह की कहानियां कहने वाले लोग भी बहुत अलग हैं। तो आज इसी कड़ी में मैं स्वेच्छा से बात करूंगी यहाँ पे। वेलकम टू गपशप जंक्शन स्वेच्छा। स्वेच्छा सिर्फ एक कहानी स्टोरी टेलर ही नहीं है। शी इज अ मल्टी फेस्टेड पर्सनैलिटी। शी इज अ डांसर ऑल्सो एंड डज लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैं तो बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगी, तो मैं चाहूंगी कि स्वेच्छा खुद अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और फिर हम बात करेंगे कहानियों की। वेलकम स्वेच्छा। नमस्कार नीरजा जी एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑल्सो। नीरजा जी ने जैसे बताया, मैं कहानीकार हूँ, अपनी कहानी लिखती हूँ, बच्चों को कहानी सुनाती हूँ। बिसाइड्स दैट आई एम अ लाइफ स्किल्स कोच। मैं इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ाती हूँ ओह, एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। आई लव राइटिंग पोएट्री और उस सबसे पहले मैं एक माँ हूँ और एक बहुत ही खूबसूरत से हम साथ साथ हैं फैमिली की छोटी बहू हूँ। मैं पुरानी दिल्ली में रहती हूँ और मेरी बातों में, मेरी कहानियों में अक्सर पुरानी दिल्ली का फ्लेवर बहुत अच्छे जायके में बहुत भरमार में बढ़िया। तो होता है। पुराने दिल्ली की चाट आज हम खा के ही उठेंगे यहाँ से, चटपटी चाट। चटपटी बातें तो फॉर श्योर होने वाली हाँ है। हाँ, बातें बातों में ही वो मसाला होगा। चलिए। जी 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 बिल्कुल जी। तो श्वेता, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप, जैसे मुझे समझ आया कि यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, छोटी बहू है जी वहां की। तो उसमें इस तरह के सेटअप में कुछ भी अलग सा करना, ये आइडिया हम्म, कहाँ से है? बिकॉज यू कीप वेरी बिजी विद द फैमिली इफ यू आर नॉट हैविंग अ जी रेगुलर जॉब। ठीक है ना? जी तो जी उस तरह जी। से उसमें से आप ये कैसे निकली, ये कैसे ये आइडिया आया कि आपको ये करना है? तो ऐसा कुछ है कि आई हैड बीन मैरिड फॉर 18 years हम्म। और तब तक ये था कि प्रोफेशनली आई एम एन एमबीए। लेकिन बस शादी, आई वुडंट से बालिका वधू, बट काफी कम उम्र आज के हिसाब से। आई गॉट मैरिड रियली यंग एंड देन आई हैड चिल्ड्रन। आई गॉट बिजी विद ऑल ऑफ देम एंड चिल्ड्रन हैव बीन लाइक द सेंटर ऑफ माय लाइफ, लाइक एनी एवरीबडी, टिपिकल। एवरी आज मदर्स। से 20 साल पहले के हाउस होल्ड्स का यही शायद तरीका हुआ करता था। बट आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, लाइक डांस एंड म्यूजिक एंड थिएटर वर, आई वॉज लिटरली लिविंग लाइक यू कैन से कि मेरे डीएनए में भरा हुआ है, मेरे खून में डांस है। बिकॉज आई हैव बिन ऑन स्टेज एवर सिंस आई वॉज 3.5 years old। ओके। तब से लेकर के मेरे स्कूल कॉलेज, मतलब बीट फीचरिंग ऑन, उन दिनों में डीडी नेशनल या परफॉर्मिंग ऑन रेडियो, हम गाते थे रेडियो पर, हम स्टोरीज पढ़ा करते थे, वॉइस ओवर्स एज चिल्ड्रन किया करते थे। अच्छा तो इस अच्छा। सब का बहुत एक्सपोजर मुझे रहा। हम्म। बट देन somehow लाइफ हैपेंड एंड देन वो बोलते हैं ना, एक पॉज, एक इट वाज अ लॉन्ग पॉज एंड बहुत सारी चीजें, लाइक आई वुड ऑलवेज से कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, क्या करना है वो पता नहीं था, पता नहीं। बट कुछ करना। हम्म। सो व्हेन आई आई डिड सर्टिफिकेशन इन चिल्ड्रंस लाइफ कोचिंग, तो आई न्यू दैट आई लव्ड वर्किंग विद चिल्ड्रन। मुझे बच्चों के संग काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ना मुझे मिलता ज्यादा है। मतलब इट इज नॉट मॉनिटरीली, कोई मॉनिटरी गेन तो कभी हुआ ही नहीं उस काम में। हम्म। लेकिन आप इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली खुशी, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी बच्चों से हाँ कितनी ज्यादा पॉजिटिविटी, मिलती है। ये बहुत सारी मिलती है। तो आई वॉज रियली एंजॉइंग दिस एंड वाइल वर्किंग ऑन दिस सेशंस आई वुड ऑलवेज पिक अप अ स्टोरी एंड बिल्ड माई सेशन अराउंड इट। तब तक मुझे पता नहीं था कि स्टोरी टेलिंग का एक डिफरेंट वर्ल्ड है, जहां पर मतलब प्रोफेशनली लोग स्टोरी टेलिंग परस्यू कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि बोलते तो हम सभी हैं, तो उसमें ऐसा खास क्या है। हम्म। बट देन यस, देर आर सर्टन टेक्निकलिटीज, देर आर सर्टन रिक्वायरमेंट्स एंड वो कहते हैं ना कि जैसे आप जब कुछ सचमुच में चाह रहे होते तो वो कायनात, वो सब चीजें, ऑल ऑफ हाँ, दैट, शाहरुख खान गॉड्स डायलॉग। प्लान्स, यूनिवर्स, हाँ शाहरुख खान सब आ जाते हैं उसके बीच में, भगवान भी आ जाते हैं। सो एनईपी ने डिसाइड किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, रिवाइज हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि
स्टोरी टेलिंग एज टू बी यूज्ड एज अ टीचिंग पेडागोजी, यहाँ पे पढ़ाई के तौर पे स्टोरीज को इन्वॉल्व किया जाना है. सो आई थिंक एक नया दौर स्टोरी शुरू टेलिंग हुआ। का. अच्छा, ये जो अभी जो चेंजेस हुए हैं इसमें एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें ये चीज आई है? देखिए, स्टोरी टेलिंग अगर हम बात करें तो काफी सालों से हो रही थी, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है. तब शायद हम गिन सकते थे कि गिने चुने स्टोरी टेलर्स होते थे, स्टोरी हम्म टेलिंग फेस्टिवल्स होते. बट कोविड अपने संग इतनी सारी बुरी चीजें लाया, पर अपने साथ में कुछ अच्छी चीजें भी लाया, क्योंकि हम में से कई लोगों ने हम्म बहुत सारा अपना, जैसे बोलते हैं ना कि एक रिवाइवल या एक हम नई शुरुआत की. तो आई एम हम्म ऑल्सो कोविड बेबी लिटरली. मैंने कोविड के दिनों में फिर से लिखना शुरू करा. लिखती मैं हमेशा से थी, हम्म पर फिर से लिखना शुरू करा. इट गॉट फीचर्ड हियर एंड देयर, एंड सडनली लोगों को लगा कि मेरी आवाज बड़ी अच्छी है. तो आवाज तो मेरी वही थी जो मैं बच्चों पे चिल्ला चिल्ला के इतने सालों से निकाल रही थी. बट आई मीन कुछ एक हम्म। शायद बाहर से वैलिडेशन मिलने लगा कि नहीं, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है, आप तो और करिए और लिखिए. तो शायद आवाज कहीं वाकई हमें, अच्छी है स्वेच्छा तुम्हारी। थैंक यू सो मच. तो बस जैसे एक वो मिलता है ना, एक हमें एक ट्रिगर, पुश मिलता है. पुश ट्रिगर, हाँ। यस. सो दैट वन थिंग लेड टू अनदर. और ये था कि कुछ करना है. बच्चे भी अब थोड़े बड़े हो गए थे. सो माय चिल्ड्रन आर लाइक, वन इज इन कॉलेज, वन इज इन 11th स्टैंडर्ड. तो अब मतलब थोड़ा ये है कि अब थोड़ी सी अपनी जिंदगी फिर से जीना शुरू करना है. सो वेरी दैट इज नाइस। हाउ all of this has been happening. And God has been kind. I'm immensely grateful for whatever I'm doing, and every day, in fact for this also. I mean, तो मुझे हमेशा लगता है राह से राह मिलती है. हाँ, ये तो So one बिल्कुल thing. सही बात है कि जब आप पहला स्टेप लेते हैं तो जी. जी. आगे के रास्ते जी. बहुत खुलते जाते हैं। हाँ, और ये मतलब शायद ना, नॉट रनिंग आफ्टर मनी, बट रनिंग आफ्टर गुड वर्क. शुरुआत तो इस इंटेंशन से हुई थी हम्म कि भाई काम भी करते रहना है हर समय, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन काम करना है, काम करना है. तो मैं बहुत बहुत सारे स्कूल्स के साथ वी डिड फ्री सेशंस एंड बहुत सारा कुछ. यू ट्राइंग टू बिकॉज वो शायद एक समय भी ऐसा था कोविड का कि बहुत ज्यादा ना, बहुत मायूसी, बहुत नेगेटिविटी थी. हम्म तो हम कोशिश ये करते थे कि अपने सेशंस में बच्चों के संग बात करके, या इवन पेरेंट्स भी अगर आ रहे हैं तो हमारे सेशंस में आपको वो आधा घंटा या 1 घंटा यू गो बैक विद अ वेरी हैप्पी फीलिंग. एक ओके। होप, एक उम्मीद आपके अंदर जगे. सो आई थिंक दैट ऑल्सो, लाइक धीरे 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 धीरे, दैट इज हाउ द बॉडी ऑफ वर्क ग्रू, एंड आई एक्सप्लोर्ड मोर. तो ऐसे ही ये जर्नी चल रही है. और अब स्टोरी टेलिंग, majorly I'm doing lot of storytelling and other things also. तो ये ऐसा है तो फिलहाल की इसे जर्नी. मैं ऐसे मानूं कि यू हैव स्टार्टेड इन कोविड, ऑनलाइन जी. सेशन से आपने स्टार्ट करा, तो उन दिनों में हाउ लाइफ डिड। कोचिंग मैंने लाइफ कोचिंग मैंने उसके पहले शुरू कर दिया था. आई वाज अच्छा, ऑलरेडी वर्किंग विद अच्छा, यू आर 2018. ओके, ओके, सो यू वर Storytelling, as a storyteller, Swecha Prasad was born in COVID. कोविड, ओके। जी. तो यू वर डूइंग दिस लाइफ कंसल्टिंग सेशंस फॉर चिल्ड्रन ना, बच्चों के साथ आपने लाइफ कोचिंग करी थी। तो आई थिंक जी. दैट एक्सपीरियंस एंड दैट नॉलेज मस्ट हैव एडेड वैल्यू टू व्हाट यू आर डूइंग नाउ। Yes, even now, like, even if I'm going to a school, it is never that I will go and just deliver a story and come back. I will always open with something which will stay. And the intention is not कि जैसे पहले होता था ना, moral of the story. हम्म ये नहीं है कि कहानी से moral ही सिखाना है बच्चे को. हम्म बच्चे हमसे ज्यादा पता नहीं कितनी सारी चीजें सीख लेते हैं. बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जहां हम जाते भी नहीं हैं. वो अच्छा, कहते थे ना पहले कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि. कवि। बट आज मुझे लगता है कि इसको चेंज कर देना चाहिए कि जहां कोई नहीं जा सकता वहां बच्चों की सोच चली जाती है. अच्छा, आई ओके। थिंक दिस एक, अगर हम बात करें ना कि वाई स्टोरी टेलिंग, आई थिंक हम बहुत जल्दी इस सवाल पर आ गए हैं. वाई स्टोरी टेलिंग एंड व्हाट डज इट डू टू चिल्ड्रन. हाँ, एक्चुअली यस, It does ये तो not बहुत इम्पोर्टेंट influence है। them in any way. It adds a creative spark in them. ओके। वो उनको एक नया पर्सपेक्टिव, नया नजरिया, नया वे ऑफ थिंकिंग मिल जाता है. और आप नहीं सोच सकते कि अगर कहानी में 10 इंसिडेंट्स हो रहे हैं या 10 जगह से मेरी कहानी जा रही है, वो हम्म कौन सी एक बात को पकड़ लेगा. और हो सकता है उसमें लॉजिक हो अच्छा। जो आप और मैं नहीं देख पाए. हम्म एंड इट फ्यूल्स देयर इमेजिनेशन. मतलब अगर बच्चा ऐसे बोले कि पापा मैं चाहता हूँ कि मेरे बर्थडे में कैंडी से भरा हुआ पेड़ हो, या आसमान जो है पिंक. हम बोलते हैं ना कि क्यों हमेशा स्काई ब्लू ही होता है. हम्म
एक्चुअली नहीं होता है ब्लू तो। हम कितने सारे रंग देखते हैं, लेकिन जब हम सीनरी बनाते हैं तो हम उसको नीला ही रखते हैं। हम्म। पर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा। So it is an amazing tool for problem solving. It is an amazing tool of embarking creativity and an amazing tool to give them newer perspectives. ये ओ, एक बहुत बड़ी चीज जो मैं खुद सीखती हूँ हर बार। शायद मैं जो कहानी एक ग्रुप को सुना रही हूँ और दूसरे ग्रुप को सुना रही हूँ, उनका रिसेप्शन बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। एक ग्रुप शायद वहीं सिर्फ अटक जाएगा कि अच्छा ठीक है, इस कहानी से हमें ये समझ में आता है। हम्म। बट समटाइम्स हमें बिल्कुल अलग और अनएक्सपेक्टेड चीजें सुनने को मिलती हैं और लगता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। सो वही वही वाली सारी बात है कि हम आपकी आपकी कहीं भी बात हो सकता है मैं किसी और ढंग से लेती हूँ, लेकिन सामने वाला वो वही पर्सपेक्टिव सोच रहा है जो आप सोच रहे हो। तो नए नजरिए निकलना नहीं। बहुत जरूरी है, स्पेशली इन टुडेज टाइम जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन शायद बहुत लिमिटेड होती जा रही है। हम्म। मतलब कॉल तो बहुत ही कम किया जाता है, हम्म। व्हाट्सएप पे सब पे काम हाँ, हो जाता सिर्फ है, टेक्स्ट मैसेजेस तो। जाते हैं, आवाज तो एक्चुअली सुनना ही अब मुश्किल हो गया है लोगों की। और नई जनरेशन के हिसाब से मैसेज टाइप भी नहीं होता, वो सिर्फ जिफ भेज देते हैं। हाँ। और उनके भी कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं जो हमें समझ नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, तो ये है जी। अच्छा, एज एज अ टूल, जैसे आपने कहा कि ये बच्चों में बहुत सारी चीजें, क्रिएटिविटी एंड अदर थिंग्स, अंडरस्टैंडिंग वगैरह में भी हेल्पफुल होता है। तो किस एज ग्रुप में यू थिंक कि ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है? मैं आपको एक बात बताती हूँ। यंगर मैं और जब ग्रोन अप? डिज्नी की, हाँ मैं आपको बताती हूँ, आपने कभी भी डिज्नी की कोई ना कोई पिक्चर जरूर देखी होगी, बिल्कुल। है ना, अभी भी बहुत देख सारी लेती हूँ। पिक्चर, है ना। जब हम छोटे होते थे हाँ। एज चिल्ड्रन, जब हम देखा करते थे तो हम देखते थे कि कार्टून एनिमेशन हो रही है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। हाँ। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर दीज मूवीज विद माय चिल्ड्रन, जब मेरे बच्चे 4 4 5 5 हम्म। साल के थे और मैं इन्हें पिक्चरें दिखाने ले गई, देयर वाज अ मैसेज विच आई कुड अंडरस्टैंड। चाहे वो श्रेक था, कि शक्ल से वो जैसा भी था, वो मन से कितना अच्छा है। हम्म। या जब उसका मन अच्छा होता है तो उसकी ऑटोमेटिकली उसका एक्सटीरियर चेंज हो जाता है, वो हम्म। सारी चीजें। तो हर कहानी का जो मैसेज होता है, मेरा ऐसा मानना है, और मेरी जो मेंटोर है, स्टोरी टेलिंग मेंटोर महक मिर्जा प्रभु, सो शी हैज दिस वन लाइन दैट शी ऑलवेज सेज दैट कहानी सुनाने वाले को कहानी सुनने वाले की बहुत जरूरत होती है। और जब अडल्ट को हम कहानी सुनाते हैं ना, तो सवाल यही होता है कि लोग कहानी सुनना चाहते हैं लेकिन उनको कोई इस कहानी सुनाता ही नहीं। हाँ ठीक बिल्कुल। है, तो जब आपने कहा ना, अब मैं आपसे पूछूं कि लास्ट टाइम आपको कहानी किसने सुनाई थी, हम्म। अगर यू मैं वुड गो बताऊं बैक तो, एंड। नहीं मैं बताती हूँ। एक्चुअली व्हेन माय किड्स वर वेरी स्मॉल, वो रात में जो कहानी सुनने का जो था ना, दैट पार्ट हाँ माय हस्बैंड यूज्ड टू डू। ही इज अ हाँ वेरी गुड स्टोरी हाँ। टेलर फॉर चिल्ड्रन। और मैं हमेशा ओ, कहती थी, लेट मी कम, मेरे आने से पहले मत सुनाना, मैं सारा सब घर वाइंड अप करके, किचन वाइंड अप हाँ। करके, दरवाजे सब बंद करके मैं आ रही हूँ। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम आई थिंक जब मैंने स्टोरी, लाइव स्टोरी किसी से सुनी है। सो दैट इज तो अराउंड मैं 30 years ago। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप बैठिए अपना सब काम कर लीजिए और मैं आपको लाइव कहानी सुनाऊंगी हम्म। और जिसमें आपको बहुत मजा आएगा, हम्म। तो हम, हो सकता है कि कहानी का लेवल डिफरेंट हो, लेकिन हम्म। ये कहना कि कौन से एज ग्रुप, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जरूरी मतलब नहीं है। देयर कुड बी डिफरेंट स्टोरीज फॉर टॉडलर्स, देयर कुड बी डिफरेंट स्टोरीज फॉर मिडिल स्कूल, देन प्राइमरी चिल्ड्रन और इवन फॉर अडल्ट्स। अगर आपने लेटली, आई थिंक देयर वर 2 गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स फ्रॉम दिल्ली हु वर गिवन एन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट, हम्म। सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें से एक टीचर फिजिक्स पढ़ाती है, ठीक है, हम्म। and she teaches the concept of induction, insulation। ये सारी चीज आप सोच सकते हैं क्या यूज करके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया क्लास में। आपने ईदगाह सुनी है प्रेमचंद की? आ, पढ़ी है प्रेमचंद कभी की एक बहुत कहानी है। पहले, हाँ, ईदगाह मैंने हाँ, पढ़ी है, बट प्रेमचंद आई की डोंट कहानी रिमेम्बर। है जिसमें जिसमें एक छोटा सा बच्चा होता है जो मेले में ओ, जाता है, बहुत गरीब हाँ होता हाँ है हाँ, आई और रिमेम्बर। चिमटा खरीद कर लाता है हाँ अपनी हाँ दादी हाँ के हाँ, लिए, याद है आ ना, गया मुझे। ताकि दादी का हाथ ना ओ, जले। अच्छा, उससे उसने करा। आई एम अ फिजिक्स पर्सन बेसिकली तो मैं उससे ओ रिलेट कर पा रही अमीर, हूँ। तो आप ओके। सोचिए, वाह। सोचिए। वाह। मैं
मैंने पूरी स्कूल लाइफ, मैंने भी बहुत साइंस पढ़ी है 11th 12th में, बाबा रे मेरी तो आफत आ गई थी। बट अगर किसी ने मुझे ऐसे पढ़ाया होता, मैं तो लाइफ के लिए नहीं भूलूंगी ना। हम्म। सो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरीज। सो हाँ ये तो बिल्कुल। हम टीचिंग मेथड में यूज करें। हम्म। लेकिन ऐसे ही बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कहानियों में आप खुद को पाते हैं। मतलब आई ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ रिलेटेबल स्टोरीज। मैं यूजुअली सोशल इवल्स पर या बहुत हार्ड हिटिंग इश्यूज पर अभी तो कहानियां नहीं लिखती हूँ। आई राइट ऑन वेरी सिंपल टॉपिक्स, जो आप डे टू डे में आप महसूस करते हैं या जो आप जिससे आप गुजरते हैं। एंड व्हेन यू सी अ स्लाइस ऑफ लाइफ हैपनिंग देयर एंड इट स्टेज विद यू, or again, it gives you that light of positivity. You feel little up. राइट। That is the power of stories. It is not, मैं आपको कोई ऐसा ब्रह्मांड में ऐसी कोई अनोखी चीज नहीं बताऊंगी। मुझे पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता, मुझे बतानी इतनी सारी इक्वेशंस नहीं आती। लेकिन जब हम कहते हैं कि हेयर और टॉर्टोइस की स्टोरी, ये सबको आती है ना। क्यों आती है, हम वो तो नहीं भूलते। अभी मैंने आपसे बोला ईदगाह, मैंने हल्का सा आपको याद दिलाया, आपको याद आ गई नहीं? हाँ 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 हाँ। बिकॉज वो कहीं हमारे सबकॉन्शियस में रहती है। रही, और वो देखो, एक्चुअली स्टोरीज, इंटरेस्टिंग चीज होती है जिससे हम रिलेट कर पाते हैं बेसिकली। और स्टोरीज ना इमोशंस को जगाती है। एग्जैक्टली हाँ। अच्छा, ये चीजें हम वैसे सुन के भूल जाते हैं, ध्यान नहीं जाता। बट मैं स्वेच्छा तुम्हें एक चीज तो कहूंगी, तुम बच्चों के साथ स्टोरी टेलिंग करते हो, डू सम सेशंस फॉर एडल्ट्स आल्सो। मुझे आज वो सुन के तुम्हारी वो बात, और मुझे वो याद आया कि मैंने 30-35 साल पहले मैंने वो कहानियां सुनी थी, तो मुझे लग रहा है कि ये कहानी सुनने का और अलग मजा होगा। सो डू ए सेशन फॉर एडल्ट्स आल्सो लाइक मी। फॉर श्योर we'll plan out something, definitely अच्छा, definitely। मैं ऐसा समझती हूँ कि जो हम स्टोरी टेलिंग होता है एक्चुअली, ये एंटरटेनिंग तो होती है, इसके अलावा ये कल्चरल प्रिजर्वेशन का भी एक, बहुत। आई थिंक दे प्ले अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन दैट, जी इन शेपिंग जी, सोसाइटीज। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? बिल्कुल। तो lately I've been working a lot with children and usually वो एज ग्रुप होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर फिफ्थ स्टैंडर्ड तक के। हम्म। मेजरली वही बच्चे होते हैं। आई एम सो सरप्राइज्ड, जो बेसिक बातें हमें पता होती थी, चाहे वो रामायण थी या वो महाभारत थी, हम्म। बेसिक स्टोरीज, या जैसे हम जब बड़े होते थे तो हमारी मम्मी घर में पूजा कर रही है, तो वो पूजा करते करते ना वो पूजा जोर जोर से, जो भी आरती वगैरह जोर हम्म। से बोला करती हम्म। थी, या हनुमान चालीसा, विच वर लाइक नॉर्म्स। यू हम्म। नो बच्चे उस बारे में जानते ही नहीं है। हम्म। लीव असाइड माइथोलॉजी, वो उनके लिए क्या है, उनके लिए अगर स्टोरी है तो अच्छा, वो सामने कुछ चल रहा है उसको देख लो, हम्म। क्लिक ऑफ अ बटन है सिर्फ उनके लिए। हम्म। तो जो बेसिक वैल्यूज हैं, जिन्हें अब हम, मतलब अगर मैं खुद एक लाइफ कोच हूं, पर मैं ये सोचती हूँ कि ये सब चीजें, मे बी बिकॉज अर्लियर वी वर ऑल लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, वी ऑल हैड द ग्रैंड पेरेंट्स विद अस, यस, और एंड दे एवरीबडी टीच हैड अ टाइम टू सिट लॉट। टुगेदर। हाँ, हाँ, बट तो है आजकल ना हम। एक्चुअली क्या है स्वेच्छा की, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, पर वो एक बात ऐसी आ गई है तो रिलेशनशिप्स की। तो आजकल अगर आप देखें तो जो न्यू जनरेशन है, दे डोंट वांट देयर ग्रैंड पेरेंट्स टू बी लिविंग विद देम। तो उससे एक्चुअली बच्चों का कितना नुकसान होता है वो नहीं समझ पाते। और वो हम लोग कई दफा, क्योंकि आई एम इन क्योंकि दैट एज ग्रुप, तो आज, हम लोग ये बहुत डिस्कस हाँ करते हैं। तो जी, उसमें जनरली ये है कि ये लोग तब समझेंगे व्हेन दे आर इनटू ओल्ड एज, एट तब टाइम चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो चुका होगा फॉर देम एंड फॉर द चिल्ड्रन। तो दे आर क्रिएटिंग अ हाँ, जनरेशन जिनको रिलेशनशिप्स की वैल्यू ही नहीं है। जी जी जी, वो चीज है। और नीरजा जी, मतलब आई वुड से आई एम वेरी फॉर्चुनेट। मेरे घर में आज भी हम 10 लोग हैं। ओह वेरी हम 10 नाइस। लोग साथ बैठ के खाना खाते हैं। हाउ यू नो नाइस, हाउ दैट स्वीट। इज एक्चुअली सर्व्ड खाने का टुगेदर वी मजा ही ऑल। अलग है। और उसके बाद जो है, जो डिनर टेबल पे कॉन्वर्सेशंस होती हैं, मतलब समटाइम्स दे आर आल्सो लाइक अ सीड फॉर मी टू क्रिएट अ न्यू स्टोरी। राइट। इतनी वियर्ड बातें होती है, इतनी फनी बातें होती है, कोई हाँ। कुछ कहेगा, कोई कुछ और सुन लिया। तो वो हम कानाफूसी खेलते हैं ना, तो हम लाइव कानाफूसी खेल रहे होते हैं लिटरली, अच्छा। किसी की बात को कुछ और कह के उसका। जब आप बिना किसी कारण हंस रहे होते हो ना, हाँ। तो हम उस समय उस चीज का एहसास नहीं कर पाते कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, वो हमें पता ही नहीं चलता। और बिल्कुल मैंने बिल्कुल। ये चीज महसूस की थी जब मेरे घर में मुझे और मेरे एक बच्चे को छोड़ करके सब कोविड से ग्रस्त थे, सब अपने अपने अलग अलग कमरों में थे, और मुझे लगता था मैं खाना कैसे खाऊं, अकेले बैठ के हम्म। खाना कैसे खाऊं, क्योंकि मुझे हम्म। आदत है सबकी। और जब देखे करके सब लोग वापस आने लगे ना, एंड आई वाज कि वाओ, आज हम सब साथ में बैठ के खाना कर रहे हैं, इट इज हाँ। सच अ बिग ब्लेसिंग।
तो वो चीजें जो है आई थिंक बहुत जरूरी है। मैं तो घर से कोई चला जाता, जैसे कोई घूमने चला जाएगा है ना कुछ दिन के लिए, तो ऐसे लगता है घर खाली खाली होगा, क्योंकि हमें आदत है ऐसी। हम्म एंड व्हेन आई गो एंड मीट पीपल हु आर लिविंग इन गेटेड सोसाइटीज, क्योंकि वक्त ऐसा है हम्म कि आपको ऐसा करना ही पड़ रहा है। Not तो everybody वो is एक lucky to बहुत have a, डिफरेंस लाए। Haveli आई in Old Delhi. बिल्कुल अ, बिल्कुल ये बिल्कुल। तो एक चीज है ही। अच्छा, स्वेच्छा में एक चीज पूछना चाह रही थी कि स्टोरी टेलिंग, एज आई मीन लर्निंग थ्रू यू, कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्किल भी है, और एक अगर somebody wants to take it as a profession तो बहुत ही इसका ब्राइट फ्यूचर है, एंड इट इज वेरी आई थिंक सेटिस्फाइंग ऑल्सो। और क्योंकि आप नए नए लोगों से हमेशा मिलते हैं, तो ये स्किल कहाँ से सीखी जा सकती है? आई मीन इफ somebody wants to do it professionally, कुछ सीखने की जरूरत है? क्योंकि कई दफा क्या होता है, आपके अंदर इच्छा तो होती है पर वो स्किल्स शायद नहीं होती हैं, तो यू नीड टू लर्न इट। तो ये कहाँ से सीख सकते हैं? So there is no dearth of mentors and teachers and institutes who are doing हम्म training programs in storytelling. बट अगर मैं अपनी मेंटोर की बात करूं, मेरी मेंटोर जो है महक मिर्जा प्रभु, शी इज अमंग्स द फाइनेस्ट फिक्शनल स्टोरी टेलर्स ऑफ द कंट्री, जो अडल्ट्स के लिए ही काम करती है। एंड शी डज अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट स्टोरी टेलिंग शोज ऑल्सो। हम्म She's a corporate storyteller. She's a story coach also. So, I mean, one person, one stop junction for all your storytelling learning needs is Mehak Mirza Prabhu for me. But I have also got to know that recently, मतलब मुझे recently एक चीज हुई है. There is a lady by the name of Geeta Ramanujan. She's based in Bangalore and she has been running her center for training storytelling from last 25 years. ओ तो शी इज द लेजेंड जिसको बोलते हैं ना, मतलब आप सोच सकते हैं कि वो 25 साल से तो सिखा रही है। वाकई एंड हर कमाल। इंस्टीट्यूट नेम इज कथालय। सो कथालय के काफी ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी होते हैं, हम्म बट अगर कोई सीखना चाहते हैं तो वो जाकर के भी वहां सीख सकते हैं। तो आई एम नॉट हर स्टूडेंट, बट देयर इज लॉट्स टू लर्न फ्रॉम गीता मैम। एंड आई थिंक ये एक ऐसा स्किल होता है, जैसे बोलते हैं ना कि कोई कवि होता है, हम्म तो आप कविता लिखना, अच्छा ठीक है मीटर सीख लोगे, या मतलब जैसे लैंग्वेज होती है, हम्म लैंग्वेज को क्या आप ग्रामर ही तो सीख लोगे ना, उसकी हम्म आपको कोई ग्रामर हम्म के रूल्स बता देगा। हम्म लेकिन जब तक आप उसको उपयोग में नहीं लाएंगे, द मोर यू डू इट, द मोर यू गेट ब्रश्ड अप, द बेटर यू बिकम एट इट। तो आई थिंक अगर हम एक स्टोरी टेलर की स्किल्स की बात बोले ना, तो कम्युनिकेशन स्किल्स हम्म सिर्फ कहानी सुनाने के लिए नहीं, भी अदरवाइज भी आई थिंक। हम्म सो स्टोरी टेलिंग, इफ यू आर लर्निंग स्टोरी टेलिंग, हम्म जरूरी नहीं है कि आप कहानी ही सुनाओगे। हम्म बिकॉज व्हेन आई टॉक अबाउट स्टोरी टेलिंग, आई डोंट से कि कहानी सुनाना, जैसे स्टोरी टेलिंग एक कहानी सुनाना इज स्टोरी टेलिंग। बट अगर आज आप देखो, इवन पीपल हु डू स्टैंड अप कॉमेडी हम्म क्या कर रहे हैं, वो भी तो एक कहानी सुनाते हैं ना। हम्म चाहे वो बिल्कुल। बस्सी है या अमित टंडन है, आई मीन हम्म उनका जो पूरा पूरा स्पेशल होता है, उसमें क्या होता है, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी पूरी होती है, तो स्टोरी वो भी होती है, कहानी। राइट राइट राइट, यू आर हाँ। वेरी राइट। एंड ऑल्सो आई थिंक कुछ भी स्किल बेस्ड करने में हम्म योर ओन यूनिकनेस, हम्म जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मुझे उसकी जैसा करना है, मुझे उसके हाँ जैसा ये करना है, हाँ आई थिंक यू लूज इट देयर। सो फॉर मी द मंत्रा इज यू डू यू, दैट इज समथिंग। क्योंकि पहले क्या लगता था कि आपने कोई कहानी लिखी, कोई भी आपकी कहानी सुना देगा। हम्म मतलब ठीक है, जो पुरानी कहानियां लिखी हुई है हमारे लेखकों की है, वो सुनाना एक अलग बात है, लेकिन मैंने अपनी कोई कहानी लिखी, कोई कविता लिखी, किसी और ने जाके सुना दिया। अब हर चीज तो मैं पेटेंट नहीं करा सकती ना। हम्म बट धीरे धीरे ना मुझे समझ में आया कि मेरे सुनाने का तरीका, मेरे बोलने का अंदाज, वो कोई और नहीं वो हो सकता, और आप सिमिलरली किसी और का मैं नहीं हो सकती। हम्म बिल्कुल। सो आई थिंक योर ओन यूनिकनेस। तो महक के साथ में सबसे ज्यादा ये होता है कि शी इज ऑल्सो अ लाइफ कोच हम्म एंड शी रन्स अ प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ डी टैंगल। हम्म उलझनों को सुलझाना, मतलब ऐसा कहती नहीं है, बट डी टैंगल इज बेसिकली। हम्म तो लॉट ऑफ मेनी टाइम्स आप खुद को जानने लग जाते हैं, एंड स्टोरी टेलिंग टीचेस यू टू सी थिंग्स इन अ डिफरेंट लाइट। मतलब राइट। शायद अगर आप एक पेड़ भी है, तो मैं उस पेड़ को एक अलग अंदाज में शायद देख पाऊं। तो जिस दिन आपको वो नजरिया मिल जाता है, सो यू आर अ स्टोरी टेलर।
और हम सब कहानीकार होते हैं। हाँ, कहीं ना ऐसा कहीं नहीं होता होते कि हैं, कहानियां तो हम सुनाते ही हैं। हाँ, हाँ, आप अपने घर में आके आज पता है क्या हुआ, मैं वहां गई थी, तो कोई होगा जो पूरे मसाले के संग सुनाएगा, कोई होगा हाँ मैं गई थी। और स्पेशली आजकल बच्चों का बहुत होता है कि स्कूल में क्या हुआ, कुछ नहीं, जो रोज होता है। अरे कुछ तो हुआ होगा, हाँ वही होमवर्क मिला है, पढ़ाई हो गई, कुछ नहीं है, वो बैग पटका और उनका गैजेट होने चाहिए। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो आज पता है क्या हुआ मम्मी, मेरी बेस्ट फ्रेंड ये लाई थी, उसमें खाने में ये था। तो ये सारी चीजें क्या हो रहा है, वो भी तो एक स्टोरी सुना रही है ना आपको। हम्म। सो मुझे लगता है कि अगर सीखना सीखना एज एन लाइक अ कोर्स करना है, तो हम्म। ऐसी, और आप अगर आप देखेंगे यूडेमी में देखेंगे या जो ऑनलाइन इतने सारे कोर्सेज हैं, बहुत आप कहीं से भी सीख सकते हो, आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हो। जब आप उस जर्नी पे निकलते हैं और आप परफॉर्म करते करते बहुत कुछ सीखते बहुत कुछ सीखते हैं एक्चुअली। आप कितना भी सीख लें, वंस हैं। यू अप्लाई इट एंड परफॉर्म, वहां से जर्नी आपकी एक्चुअल शुरू होती एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। है ना। तो बीट राइटिंग और स्टोरी टेलिंग, आजकल तो ऐसी भी स्टोरी टेलिंग आज से नहीं, मतलब माइम जो होता है, हम्म। माइम क्या होता है, उसमें ना हम्म। शब्द होते हैं, ना उसमें आवाज होती है, हाँ। वो सिर्फ इसका खेल होता है ना। और कितनी खूबसूरती से वो कहानी में समझ में आ जाती है। बिल्कुल। तो स्टोरी टेलिंग अपने आप में कब से हो ही रही है, हम भी करते हैं, आप भी करती हाँ। हैं। हाँ, बिल्कुल आपके करते हैं। घर में जो काम करने वाली आती है वो तो गजब की कहानियां सुनाती है। बिल्कुल, उनकी कहानियों का तो कोई जवाब ही नहीं है। आप सोचती रहेंगी कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी एक हाँ। बहाना हो सकता है, अच्छा उसके पीछे इतनी बड़ी पूरी कहानी हो सकती है। सो हम्म। इट इज जस्ट दैट वी ओनली नीड टू सी, सब कुछ हमारे आसपास है। हाँ, है तो आसपास, पर एज अ स्किल, अब लाइमलाइट में जो पहले घर में जो थी वो अलग चीजें थी, पर एज अ स्टोरी टेलिंग जो स्किल अब सामने आई है ना, वो एक अलग तरह, अलग रूप में आई है। हालांकि ये सब चीजें, हम्म, मिमिक्री, ये सब स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह पहले भी थे, दूसरे रूप में थे। बट अगर देखें तो ये सब हम्म। बेसिकली दे आर ऑल डिफरेंट, इसके स्टोरी टेलिंग के ही डिफरेंट, देखिए, अगर हम कहीं रूप है तो। गाने पुराने हैं लेकिन आजकल सबको रीमिक्स अच्छा लगता है। हाँ, वही इससे बात। दो बेनिफिट होते हैं, पुराने गाने भी याद रहते हैं लोगों को, हाँ। और उसमें नयापन भी आ जाता है। तो आई थिंक हाँ। स्टोरी टेलिंग के साथ भी यही है कि कहानियां तो वही हैं। मतलब आज हाँ। भी होता है कि अभी रिसेंटली मैंने एक चीज में पार्टिसिपेट किया था, वो प्रेमचंद जी का वो बना रहे थे बर्थडे सेलिब्रेशन। हम्म। तो वहां पर हम उनकी कहानियां ही पढ़ रहे थे। हम्म। तो उससे क्या हो रहा है कि जैसे आपने पहले भी चीज टच अपॉन किया था अपने इस टॉपिक पर कि माइथोलॉजिकल स्टोरीज या हम्म। हमारा लिटरेचर, जिससे हम दूर भाग रहे हैं हम्म। या हमारे पास टाइम ही नहीं है सुनने का। तो ये सारे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ है, हम्म। एंड अगेन कोविड ने बहुत सारी ऐसी चीजें खोली हैं लोगों के लिए, अपॉर्चुनिटीज दी हैं कि स्टेज है, आप आइए और परफॉर्म कीजिए, हम्म। टू अ लॉट मेनी पीपल। तो कुछ बहुत रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टेप पटेल है या कम्यून है जो रोशन अब्बास का है, टेप पटेल कोपल चलाती है। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू रीच आउट टू सो मेनी सिटीज एंड इनवाइट पीपल टू कम एंड परफॉर्म। ओके। ऐसा कुछ लंबा चौड़ा वो नहीं कि हम आपका सिलेक्शन करेंगे, जैसे ये ओपन माइक्स होते हैं जो, हम्म। तो वहां पर आपको 6-7 मिनट का एक स्लॉट दिया जाता है। हम्म। कुछ होते हैं जिसमें आपको पे करके जाना होता है, कुछ हम्म। होते हैं जहाँ पे ऐसे ही जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो अगर ये हम्म। पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हम्म। तो अगर आप लिखते हैं और आपको लगता है कि मैं सुनाऊं कहाँ, क्योंकि देखिए जो लिखता है ना उसे ये बड़ा दर्द होता है कि कोई सुनने वाला नहीं मिलता, हम्म। है ना। तो अगर बिल्कुल। आपको ये दर्द सता रहा है कि मैं सुनाऊं कैसे, तो आप अपने शहर में सर्च कीजिए, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं जो अलग अलग शहरों में ऐसे शोज करते हैं, जहां पर 10 से 12 लोग या कभी कभी 15 से 20 लोग भी होते हैं एक लाइनअप में, और हर कोई हम्म। अपनी कहानी अपनी कविता सुना रहा होता है। तो हम्म। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, आप वहां जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम्म। एंड बात से बात बनती है, आप एक से मिलेंगे, आपको अपने जैसे 4 लोग और मिलेंगे, एंड यू विल बिल्कुल। फाइंड अ न्यू वे to work upon your skill. So I think I would like to say हाँ, that for that. बहुत ही तुमने ये एक्चुअली ये सब जो बातें हैं कि कैसे, आई मीन यू टेक योर फर्स्ट स्टेप, देन देयर आर सो मेनी पीपल टू हेल्प यू जी, आउट। तो जी, वो एक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई हैव बीन लाइक रियली फॉर्चुनेट, लाइक महक का जो पूरा ग्रुप है, झुमरी कर्व बोलते हैं उसको, झुमरी तलैया उनके स्टोरी टेलिंग स्कूल का नाम है। अच्छा। तो हम सब झुमरी कर्व्स हैं, सो एवरीवन हैज सपोर्टेड ईच अदर, एंड ये नहीं कि जेलस नहीं होना कि अरे इसने लिख लिया मैंने नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं।
ढंग से फीडबैक देना, हेल्प करना एक दूसरे की, हम्म, किसी को कहीं टेक्निकल इशू में हेल्प हो रहा है, तो हमने ये सब चीजें ना कोविड में हमने बहुत सीखी। सो हम्म, आई थिंक वो जो एक रिफाइनमेंट मिला ना वहां पर, वो बहुत जरूरी था। तो पहले बहुत होता था कि ये ठीक लगेगा क्या, जैसे हम जब कोई चीज पहली बार करते हैं, हम्म, सब्जी पहली बार बनाई, ठीक बनी है क्या, पालक पनीर बनाने में इतनी मेहनत करी, पालक लाए, उसे धोया, काटा, ये करा वो करा, उसके बाद जरा सी प्याज भी जल जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। पहली बार कितना डर लगता है बनाने में। लेकिन जब आप हफ्ते में हर दिन आप एक बार बना ही लेते हो तो आपको लगता है अच्छा पालक पनीर बनाना ठीक है, आज बना लेते हैं। सो इट डेफिनेटली कम्स फ्रॉम देयर टू, एक ट्रांजिशन आता है। तो हम बिल्कुल। सब, मैं खुद अभी ट्रांजिशन में चल रही हूँ। मैं खुद अभी ट्रांजिशन में चल रही हूँ। पिछले 6 महीने पहले तक मुझे लगता था कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, लोगों को मेरा काम नहीं अच्छा लग रहा होगा। बट हम्म, नाउ आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग कि भाई मुझे अपना काम करना है, हम्म, कोशिश करते रहना इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन हर समय मैं यही सोचती हूँ मैंने अच्छा नहीं किया शायद। आई हम्म, थिंक दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ अपने आप अपने आर्ट को रिस्पेक्ट अगर नहीं करोगे, आप खुद ही नहीं करोगे, तो सामने कोई कैसे करेगा। कोई कैसे करेगा? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। क्योंकि आपको जी खुद करना है, यू शुड बी ए गुड एनालाइजर कि आप क्या कर रहे हो, उसको एनालाइज करिए, जी इम्प्रूवमेंट की जहाँ जरूरत है जी करिए उसको, और जहाँ सीखना है हाँ औरों से सीखिए, क्योंकि जी तभी तो बिल्कुल आप आगे बिल्कुल। बढ़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। स्वेच्छा, बहुत ही मजा आया आज तुमसे बात करके। स्टोरी टेलिंग एक्चुअली मैं बिल्कुल इस चीज को समझ नहीं पा रही थी कि जो हम घर में सुनते थे कहानियां, वो अब ऐसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज कैसे आ गई है और इसमें क्या होता है। जी तो ये मुझे आज, जी एंड आई एम श्योर मेरे ऑडियंस को भी ये चीज बहुत अलग सी एक स्किल है। वही जैसे तुमने कहा, है तो सबके अंदर, बट इट नीड्स टू बी रिफाइंड हाँ एंड वी जी नीड टू ब्रिंग इट आउट। तो वो चीज जी जो आज है, इस तुम्हारे साथ बातचीत करके ये बहुत अच्छे से समझ आई है। थैंक यू सो जी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर गपशप जंक्शन, एंड ऑल द एब्सोल्यूट प्लेजर। बेस्ट। थैंक यू सो मच नीरज जी, थैंक यू सो मच, एब्सोल्यूट प्लेजर।